ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। तो भगवान हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? हमें हर परिस्थिति में, हर हाल में निश्चिंत रहना सिखाते हैं। कहते हैं ना, निश्चय से निश्चिंत हुआ, निश्चित विजय हमारी है। तो सबसे पहले निश्चय करना है कि भगवान आ गए। और ये जो बोल है ना, ये जो समझानी है, हमें कोई मनुष्य नहीं दे रहे हैं, स्वयं साक्षात परमात्मा दे रहे हैं। और बता रहे हैं कि ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। अनादि अर्थात कब से चला आ रहा है, कब खत्म होगा पता नहीं, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और अविनाशी है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जो सीन पास हो गई ना, वो फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। एज इट इज, नथिंग न्यू। तुम पहले भी जीते थे, अब भी जीतोगे, तो इसे सदा निश्चिंत रहो। और कहते हैं ना, किरदार अगर बनाना है ना तो नमक जैसा बनाइए। किरदार अगर बनाना है तो नमक जैसा बनाइए, कोई ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सके और आपके बगैर कुछ हो भी न सके। है ना बड़ी बात। एक नमक पे एक बात बताऊं, स्वाद अनुसार हम लोग जब कोई भोजन बनाते हैं तो कहते हैं ना, स्वाद अनुसार नमक दो। तो एक बार एक व्यक्ति, एक कॉमिक टाइप की बात है, एक व्यक्ति भोजन बना रहा था, ठीक है, पनीर का सब्जी बना रहा या कुछ बना रहा था, नमक डालना रह गया था। और चार दोस्त मिलके मतलब बनाना था, मतलब कुछ कर रहा था। अचानक उस व्यक्ति को फोन आ गया, तो बोला कि मैं फोन से बात कर रहा हूँ, सो सुनो ना, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है इसमें, ठीक है। तो उसमें से एक लड़का था, वो सब बहुत मतलब कि अनाड़ी आदमी, कभी भोजन बनाया नहीं था। तो बोला कि स्वाद अनुसार बोल रहा है तो मुझे तो ज़्यादा नमक पसंद है, और वो ना 2 चम्मच डाल दिया। दूसरा आया तो बोला कि मुझे तो कम पसंद है, वो भी थोड़ा-सा डाल दिया। एक बोला, तीसरा था, वो बोला कि मैं अपने स्वाद अनुसार, उसने भी मतलब जैसा उसको पसंद था वैसा डाल दिया। मतलब तीनों आदमी ने स्वाद अनुसार, अपने-अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। वो जब एक व्यक्ति आया तो नमक डाल दिया, हाँ, हम तीनों ने डाल दिया अपने स्वाद अनुसार। तो देखा, ये बात है। आज मतलब लोगों की समझ ऐसी हो गई है कि कहो क्या और समझेंगे क्या, ठीक है? इसलिए तो बाबा कहते हैं कि सदा निश्चिंत रहो। मेरी बात पे मानो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसे सुनो और उसे करो। अपने-अपने स्वाद अनुसार तुम जीवन में ना, मतलब कि अपनी सूझबूझ, अपनी सोच से मत चलो। सोचने का काम भी मुझे सौंप दो, बाबा ये कह रहे हैं। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? तमोप्रधान अर्थात, तमो मतलब क्या? अज्ञान, अंधकार, पापाचार, प्रधानता, उसके एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है दुनिया, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि एकदम पापाचार पे, क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है दुनिया? एकदम फुल स्टेज हो गई है। तो निशानियां है उसकी। उत्तर में बाबा बोले, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, हंगामे होते रहते हैं, घमासान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान होता रहता है। ये सब तम प्रधानता की चित्र है। अभी पता है, प्रकृति का सिर्फ एक छोटा सा ही ट्रेलर टाइप का भी दिख रहा है तो कितने नुकसान हो रहे हैं, कितना दिक्कत हो रहा है। लेकिन जब पांचों तत्व एक साथ उपद्रव करेंगी तो क्या होगा? हम्म तो वो सीन आने वाला है, क्योंकि इस प्रकृति को हमने ही दूषित किया है और इतना गंदा कर दिया है कि कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता ही है, फूटता ही है। जब एकदम अति हो जाएगा ना, तो होने हैं। इसीलिए उसकी तैयारी के लिए बाबा कहते हैं कि अभी से ही तैयारी कर लो, अभी से ही ना अपने मन को साध लो, और आने वाले समय पर जीतने का जो भगवान हमें तरीका बता रहे हैं उस पर चलो, ठीक है। क्योंकि ड्रामा में सब कुछ होने वाला है, लास्ट समय तो सब कुछ होना ही होना है, ठीक है। तो लास्ट समय को देखने के लिए ये आपके नैन चैन एकदम शक्तिशाली होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, हिम्मतवान होने चाहिए। कहते हैं ना, मन तृप्त है तो एक बूंद भी काफी है। मन तृप्त है तो एक बूंद भी पर्याप्त है, लेकिन मन अतृप्त है तो समंदर की भी क्या बिसात है।
समंदर भी मिल जाए, फिर भी संतुष्टा नहीं होगी। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि मन को शांत रखो, मन को, और मन को शांत हम ईश्वर के ज्ञान से ही रख सकते हैं, सत्य ज्ञान से, जो भगवान हमें परोस रहे, तो वो हमें स्वीकार करना ही है ना। हम्म। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य वह है कलयुगी। तो संगम युगी बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बच्चे भगवान को पहचान गए, गुप्त रीति से भगवान आए हैं, इस गुप्त युग को हम लोग जान गए, तो हमें संगम युगी अर्थात आत्मा परमात्मा के युग में हम पहुंच चुके हैं। बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं, वो लोग तो लगे अभी कलयुग ही चल रहा है, और कहते हैं क्या पता है वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, क्योंकि भगवान कहते हैं बच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ये फर्क है, मैंने सेंटेंस में देखिए। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर है, तुम बच्चों की एक ही मत है। दुनिया में तो अनेक मतांतर है, कितने सारे मठ पंथ, कितने सारे मान्यताएं चल रही है, लेकिन हम बच्चों की एक ही मत है, एक बल एक भरोसा, और ये मत मिलती है हमें भगवान से। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि करते ही रहते हैं, समझते हैं इन सब करने से हमें भगवान मिलेंगे। हाँ, पर दूसरों को पता ही नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है, कैसे भगवान मिलेंगे उनको पता ही नहीं है। तो भगवान इसीलिए तो कहते हैं बच्चे रहमदिल बनो। क्या भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती? मंदिरों में या घरों में भी मन ही मन भक्तात्मा क्या पुकार रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं ना। हम्म। तो बाबा कहते क्या वो आवाज पकड़ में नहीं आती तुम्हें? तो सबको मेरा परिचय दो कि मैं आ गया हूँ, गुप्त रीति से बता दो कि भगवान आ गए हैं। सबके निश्चय है कि एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में जरूर मिलेगा। हाँ, जरूर मैं सदगति करेंगे, क्योंकि वह है सर्व की सदगति दाता। ये सबको पता है कि ईश्वर ही सर्व की सदगति दाता है, लेकिन वो कब आते हैं, कैसे करते हैं सदगति, ये पता ही नहीं है। कब आएंगे, भगवान कौन है, जानते नहीं। महिमा भल किस्म किस्म के गाते रहते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से सदगति होती है, परम धाम में रहते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन परिचय नहीं है। तो कैसे मिलेगा उन्हें परिचय, कौन देगा? हम बच्चे ही तो देंगे। इसे तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे पैगंबर हो, मसीहा हो, हम्म, देवदूत हो, बताते हो ना। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि कोई तो कह देते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, ये भी रॉन्ग है। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, विलीन नहीं हो जाती। हाँ, बल्कि आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर और ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष तो मिल नहीं सके। कहते हैं बनी बनाई बन रही, ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये भी नहीं जानते। ये चक्र कैसे फिरता है? वे न चक्र को जानते न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भटकते क्यों, भटकन क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि भक्ति करते हैं हम, सब कुछ करते हैं, कर्म कांड करते, रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, जब तप, हाँ, व्रत। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि ये नहीं, तुम इस देवता की पूजा करो तो सारी मान्यता पूरी हो जाएगी, हम सेकंड में मन मेरा उधर से भटक जाता है कि नहीं? अपने लक्ष्य से भटकता है कि नहीं? जहाँ पे हम कर रहे थे भटकता है ना। इसी को कहते हैं भटकर, क्योंकि हमारी जो तृप्ति ना वो पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि भक्ति मार्ग में सदगति हो ही नहीं सकती, नहीं होती। क्योंकि भक्ति में सब कुछ कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं ना वो शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही। आत्मा तो अभी भी प्रश्नों में ही उलझी हुई है कि भगवान कौन है, पता नहीं मेरी पूजा सफल होगी कि नहीं, पता नहीं मैंने इतना भारी व्रत किया है ये मेरा पूरा होगा कि नहीं। ऐसा होता है ना, लगता है कि नहीं? कभी ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं एकदम 100% मेरा काम पूरा होगा? नहीं ना। इतनी निश्चय बुद्धि तो किसी को नहीं है। हाँ, किसी किसी को हो सकती है अपवाद में, लेकिन ज्यादा करके तो मतलब मन प्रश्नों में ही है, होता है ना, सही बात है ना। हम्म। तुम अच्छे से जानते हो मनुष्य जो कुछ करते वो सब है भक्ति मार्ग। क्योंकि ना इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। अब जैसे किसी को वायरल हुआ है, बुखार है, काफी दिन से मियादी बुखार है, दवा खा खा के मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ, तो उसको मीठी चीज भी दो तो उसको कड़वी लगती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मीठी चीज नहीं है, वो कड़वी चीज है।
चीज़ तो मीठी है, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है, तो उसको ऐसा दिख रहा है। तो आज लोगों की स्थिति यही है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मन कड़वा है। वो कड़वापन मिटेगा तभी जब सत्य पिता को पहचानेंगे, जब मीठी ज्ञान की गोली खाएँगे ना, तो मन मीठा होगा। ठीक है? सद्गति करने वाले बाबा को याद करते हो तो ज़रूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। भगवान को याद करते तो ज़रूर करेंगे ना सद्गति। हाँ? और कहते हैं ना, संघर्ष, जितना संघर्ष हो ना, उतना ही हम महान बनते हैं, क्योंकि हीरा को जितना ही घिसा जाता है, उतना ही वो चमकदार बनता है ना? तो यही बात है। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे योग से ही स्थायी शांति हो सकती है। तुम सबको सुनाते हो स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। ये बात भी सच है, शिवोहम कहते हैं। हाँ, और उनके आने पर कितनी भीड़ लगती है साधु संतों की, बात मत पूछो। ठीक है? ये मंत्र भी सही ही है। गुरुदेव दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु की जिन्होंने शिव देव बताए। ये बात तो सत्य है कि गुरु के द्वारा ही हमें भगवान का परिचय मिला, लेकिन जब परिचय मिल गया फिर भी हम गुरु में ही लटके रहे। हम्म। जो गुरु, वे परम सदगुरु को ही याद कर रहे हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं, चलो तुमने गुरु को पूजा, तुमने उनको मान दिया, अच्छी बात है। जो परमात्मा से जुड़े हैं, जिनके अंदर इतनी शक्ति है, उनसे हम, उनके साथ से हमें प्राप्ति हो रही है। लेकिन जब स्वयं भगवान आ गए, परम 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 सदगुरु शिव परमात्मा आ गए, तो लग्गी से घास क्यों काटे हो? पहुंच जाए डायरेक्ट उनके पास। हम्म। उस टेढ़े के पास। आइए एक सुंदर सी कथा सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है, वृंदावन के एक साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। अयोध्या का एक साधु वहां से गुजरा तो राधे कृष्ण ने सुनकर उस साधु से बोला, अरे जपना ही तो सीता राम जपो, उस टेढ़े का नाम क्यों जपते हो? वृंदावन का साधु भटक भड़क गया, जरा जुबान संभाल कर बात करो। हमारी जवान भी पान खिलाती है और लात भी खिलाती है, तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला? अयोध्या वाले साधु बोला, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देखो। मतलब टेढ़ा अर्थात हाफ सद, कृष्ण में भी क के नीचे टेढ़ापन है, आधा श मूर्धन स न। कोई बोला तुम्हारा नाम भी टेढ़ा, लिख के दिखाया, और तुम्हारा धाम भी टेढ़ा, उनका धाम भी टेढ़ा, वृंदावन, वो भी डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं है, देखो मेरे राम कितना आसान है, ऐसे करके उसने बोला। वृंदावन वाला साधु बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है। चलो नाम टेढ़ा है, धाम टेढ़ा है, उनका काम कैसे टेढ़ा है? तो अयोध्या वाला साधु बोला, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुन। जमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों का काम है बोलो? और आज तक ये बात कभी किसी ने उन्हें सीधे खड़े भी नहीं देखा है। ये भी बात भी सही है। कृष्ण को सीधे खड़े देखे, हमेशा पाँव पे पाँव चढ़ा के ऐसे तेरा रूप में खड़े हैं, है ना? सबको दिखाना, उनका उनकी छवि दिख गई। तो वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया आपने, ये लो अपनी लुकुटी, ये लो अपनी कमरिया। और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी, सीधे राम जी के शरण में। और सब पटक कर साधु तो चल दिए। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे साधु की बाह पकड़ कर बोले, अरे भाई तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर साधु नहीं माना तो वे बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर ये तो बता राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे? कहते बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन बोला, वृंदावन वाला साधु गुस्से से बोला, नाम आपका टेढ़ा कृष्ण, धाम आपका टेढ़ा वृंदावन, काम तो सारे टेढ़े। कभी किसी के कपड़े चुराए, कभी सीधे खड़े नहीं हुए। तेरा सीधा है क्या? क्या तूने सीधा काम किया? अयोध्या वाले साधु से हुई सारी झैं झैं और बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल दी गुस्सा से।
बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुप से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। बिहारी जी ने अपनी बाल्टी चुप से शांति से कुएं में गिरा दी। फिर साधु से बोले, अच्छा चला जाना, पर जरा मदद तो कर जा। तनिक एक सरिया ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। साधु सरिया ला दे, तो वो जो बाल्टी हुक जैसा बना रहता है ना, जिससे डाल करके रस्सी में रहता है, जिसे डाल के पकड़ना है। और कृष्ण जी सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। साधु बोला, अब समझ आई तुम्हें अकल भी ना है। वो क्या कह रहे थे ना कृष्ण जी, बाल्टी गिरा पानी में, ठीक है, और वो सरिये को सीधे सीधे डाल रहे थे और बाल्टी निकल ही नहीं रही थी, पकड़ ही नहीं आ रहा था। तो साधु बोला, तुझे तो अकल भी ना है। अरे सीधे सरिये से बाल्टी भला कैसे निकलेगी? सरिये को तनिक टेढ़ा तो कर, फिर देख कैसे एक बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे, बोले, जब सीधापन इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल सका, तो इतने बड़े भव सागर को कैसे पार लगा सकेगा? अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इसे निकालने के लिए मेरे जैसे टेढ़े की ही दरकार है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह से ईश्वर को हमें समझाने के लिए कभी कभी टेढ़ा भी बनना पड़ता है, क्योंकि सीधे हाथ से तो घी नहीं निकलेगी, है ना? मानते हैं ना सभी? तो बाबा बता रहे, इस समय तुम सभी ब्राह्मण हो तो आपस में भाई भाई की भावना रहे, बहुत प्यार से छीर खंड होके रहना है। हम एक पिता के बच्चे, आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन थे, वो भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, हम्म, देश देश का झगड़ा है। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी उच्च ठहरे, तुम बाबा के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो ये दिल में आनी चाहिए ना। हम पुरुषोत्तम है तो हमारे में ये दैवी गुण है, आसुरी गुण है, तो वो फिर बाबा का बच्चा तो कहला ही नहीं सकेगा। इसीलिए कहते हैं ना, सदगुरु का निंदक ठौर न पावे, क्योंकि बाबा का बनकर भी अगर आसुरी गुणों में ही चल रहे हैं तो फिर ठौर कहाँ से मिलेगा? हम्म। इसलिए बाबा बच्चे को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह है जो बाबा का नाम बाला करते हैं, छीरखंड होकर रहते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं छीरखंड बनो, तभी तो क्षीर सागर जाओगे। हम्म। बाबा समझाते आपस में छीरखंड होके रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाबा का डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से ही आपस में लड़ते हो, इसलिए देह अभिमान को ही खत्म कर दो, ज्ञान में अच्छी रीति चलो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर चलना है। आपस में कभी लून पानी नहीं होना है, अपने आप को सुधारना है, फिर दूसरे को सुधारने की शिक्षा देनी। कल बाबा ने क्या बोला था? सत्यता होनी चाहिए, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी, ठीक है? आपका स्वरूप नम्र होना चाहिए। और अपने चलन से पिता का नाम वाला करना, ऐसा कोई कर्म न हो जिससे सदगुरु की निंदा हो। वरदान है, पिता और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, एक रस अचल भव। भगवान और उनकी प्राप्ति की स्मृति, परमात्मा से क्या प्राप्ति होती है? क्या मिलता है भगवान से? धन दौलत नहीं देते भगवान। भगवान देते हैं शांति, खुशी, शक्ति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, सुख। यह है भगवान की संपत्ति। तो भगवान को याद करेंगे तो उनसे प्राप्ति की स्मृति में सदा हिम्मत उल्लास से भरे रहेंगे और बन जाएंगे एक रस अचल अवस्था वाले। पिता द्वारा जन्म से जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल अटल होना चाहिए। और एक बात का जो ध्यान रखिए कि हमारी वजह से कोई खुश है, संतुष्ट है, तो ये भी बहुत बड़ा दान है, क्योंकि आपका चरित्र उन्हें दान दे रहा है, ठीक है? सदा सर्व प्राप्ति के अनुभव में रहेंगे तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे, सदा नया उमंग उत्साह रहेगा, हर दिन स्थिति एक रस और अचल रहेगी, हर दिन। तो सत्संग कीजिए। सत्संग के बारे में कहते हैं ना कि जितना समय, ये तो पता है ना कि हर चीज हमें गिनती की मिली हुई है। सांसें मिली है, भोजन मिली है, पानी मिले है, जुबान मिली है, शब्द मिले हैं, ये सब हमें गिन कर मिला है। यदि हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं,
समय नष्ट कर रहे हैं, तो फिर अंत समय आवाज़ चुप हो जाएगी, हम चाह कर भी नहीं बोल पाएँगे, क्योंकि हमने तो कोटा फुल कर लिया। और आयु भी लंबी होगी जब हम ईश्वर अर्थ लगाएँगे, जब हम सत्संग करेंगे ना, जब भगवान की याद में। और पता है ये जब-जब आप मुरली बंधन बजा रहे हो ना, सुन रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो, उस समय क्या होता है ना, आयु की जो टिक-टिक है ना घड़ी, वो स्टॉप हो जाती है। उस चीज़ को गिना नहीं जाता, नहीं गिना जाता। तो जितना आप सत्संग में रहोगे ना, आपकी आयु भी लंबी हो, क्योंकि उस समय बाबा ने ब्लॉक कर दिया, घड़ी को रोक दिया। समय की घड़ी रुक जाती है, अगर आप सत्संग कर रहे हो, तो आपकी आयु लंबी होगी और शक्तिशाली होगी। ठीक है? स्लोगन, किसी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त सारे सत्यता और सभ्यता के पॉइंट पे आज की पॉइंट है। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो, आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। ठीक है? आपका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना